वचन 1, तब गिदोन जो यरूबाबेल भी कहलाता है, यरूबाल यरूबाल, क्यों? इसका नाम तो गिदोन था ना, तो नाम कैसे चेंज हो गया यरूबाल? क्योंकि इसने बाल को तोड़ा था, अशेरा की देवी को काटा था, उसने नष्ट कर दिया था। तो इस्राएलियों ने कहा, ओ तुमने क्या कर दिया, अब तुमको मर जाओगे, तुमको हम मार देंगे। तो वहां के लोगों ने कहा ठीक है, रुको रुको रुको, अगर गिदोन ने गलती की है तो बाल खुद इससे लड़े, बाल खुद इसको मार दे। तब जाकर इसका नाम पड़ा कि बाल इससे विवाद करेगा, बाल इसका नुकसान करेगा, यानी कि इसका नाम पड़ गया यरूबाल। बाल देवता इसको मारेगा या झगड़ा करेगा या विवाद करेगा, यह नाम आ गया था। यू अंडरस्टैंड नाउ? इसको सुनो। और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे 32,000 और होरेद नाम सोते के पास अपने अपने डेरे खड़े किया। बोला ओके ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ आते हैं। किसने कहा? इजरायलियों ने। तो निकले कितने? 32,000, 32,000 लोग गिदोन के साथ में आके खड़े हो गए। बोला चलो जाके मार के आएंगे। बोला कैसे? बोला कंफर्म हो गया ना, यहाँ पे कंफर्म हो गया ना, जमीन गीली ऊन सूखा, ऊन गीला जमीन सूखा, कंफर्म हो गया। बोला ठीक है चलो। तो 32,000 लोग आकर खड़े हो गए। और मिदानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ के पास में तराई में पड़ी थी। शत्रु को देख रहे हैं, दुश्मन को देख रहे हैं और कहते चलो जाके मार के आते हैं। ये हो ही रहा था कि तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है ना 32,000, वो इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचें, जबकि सीक्रेट कुछ और है, मैं रखूंगा। ठीक है ना? आइए पता लगाते हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थर थराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर 32,000 लोग जो आए थे, जिसमें से 22 घर चले गए, 22,000, फिर वो आए क्यों थे? मैं बताता हूं। क्योंकि आपको पता है घर के लोग होते हैं ना, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम जाओ ना, तुम लड़ो ना, देखो हमारे बच्चे भूखे हैं, खत्म करके आओ ना ये सारा सिलसिला। लेकिन आदमी तैयार नहीं था। इसको कहते हैं जबरदस्ती भेजा हुआ। मसीह की सेवा जबरदस्ती नहीं होती। परमेश्वर का प्रचार किसी के कहने से मत करो, जज्बा लेकर पैदा हो जाओ, जज्बा लेकर जमीन पे उतरो। किसी के मदद पे सेवा मत करो। अमेरिका से पैसा आएगा, यहां से पैसा आएगा, संस्था सपोर्ट करेगी, तब जाकर मैं मैदान में उतरूंगा। बकवास, परमेश्वर को पसंद नहीं है। गेट आउट। 22,000 घर चले गए। व्यवस्था विवरण 20 का 8, बुक ऑफ डेटरनॉमी 20 का 8 कहता है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहें कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाईचारों की भी हिवा टूट जाए। तो परमेश्वर कहता है कि नहीं चाहिए हमको। अब आपको पता है, मैं जानता हूँ टाइम हो रहा है, आपको पता है मसीह मंथन से हम फिल्टर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मसीह मंथन में कुछ लोग अगर डरपोक हैं, हम चाहते हैं कि टाटा बाय बाय नमस्ते। मसीह मंथन के लिए जो लोगों को हमने जोड़ा है, अगर आपका मन कच्चा है ना आज के सिचुएशन को देखकर, टाटा बाय बाय ना। घर बैठो, टीवी देखो, भजिया खाओ और अपने बच्चों को बड़ा करो और मट्टी में जाके सो जाओ। और क्या बोल सकता हूं? वचन 4, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी भी लोग अधिक हैं, मतलब 10,000 में अभी भी लोग ज्यादा है। सोच के देखिए गिदोन क्या सोच रहा होगा। लेकिन कहता है ना कि परमेश्वर की गति हमारी गति, उसकी सोच हमारी सोच, जमीन आसमान का फर्क है। इसको देखिए, उन्हें सोते के पास नीचे ले जा, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। मतलब नदी के पास ले जा, मैं वहां उनको परखूंगा। जिसके, ध्यान से सुनना, जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं ये तेरे संग चले, वही या वह तेरे संग चलेगा। मतलब यू विल पिक, तू उसको उठाएगा, तू चुनेगा, हे इधर आ, हे इधर आ। लेकिन कब? जब मैं कहूं उसको बुला, उसको बुला, उसको बुला, उसी को बुलाना। वाह। अब इसको सुनो, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं ये तेरे संग ना जाए, वो ना जाए। ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्या बात है? नहीं? कितना सटीक और कितना एक्यूरेट है। इसीलिए मसीह मंथन से छाटने का काम, काटने का काम चल रहा है। तब वह उनको 10,000 ब्रैकेट में 10,000 को सोते के पास नीचे ले गया और वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान
अब कुत्ता क्यों, बताता हूं। ऊंट जब पानी पीता है मुंह लगा लेता है, क्या कहते हैं, बाकी जितने जानवर मुंह लगा लेते हैं, कुत्ता एक अकेला ऐसा है जो चपड़ चपड़ पीता है। रख रहा हूं, झीप से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख। बाकी जितने जानवर है ना वो पूरा ऐसा निगल लेते हैं पानी को, आने दो आने दो आने दो। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं पीता, वो सोख नहीं करता है, वो छाटता है पानी को चपड़ चपड़। गॉट इट? या वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिएंगे, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी गिनती 300 ठहरी। बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया 9700। तो परमेश्वर ने क्या कहा, जिसको मैं कहूं वो तेरे संग चलेगा, जिसको मैं कहूं ये नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा। तो 300 को छुना जो चपड़ चपड़ पी रहे थे, और 9700 को नहीं छुना जो घुटने टेक दिए थे। अब ऐसा क्यों, मैं रखने जा रहा हूं। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। वाह, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूं जितने लोग अभी मेरे साथ बने हुए हैं, बने रहिए, ठीक है ना। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। नंबर 1 डरपोक 22,000। नंबर 2 जरूरत के आगे घुटने टेकने वाले 9,700। घुटने टेकने वाले तो 22,000 डरपोक। ये डरपोक नहीं है, लेकिन घुटने टेक देते हैं जब इनकी जरूरत हो। आज मसीह में कितने लोग हैं? सबसे ज्यादा डरपोक। लेकिन जो बच्चे कुछ है ना, उनको वो काम तो कर रहे हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से। बोला जी काम करेंगे, हमको क्या मिलेगा? ओके पास्टर डैनियल आपके साथ काम करेगा, सपोर्ट क्या दोगे? ए बेटा घुटने टेकने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है। रोमियो 11:4। परंतु परमेश्वर से उससे क्या उत्तर मिला? किसको? एलिया को। क्या उत्तर मिला? जब जज़ाबेल उसके विरोध में पड़ी थी, ठीक है ना, कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेका। तो इन्होंने किसके आगे घुटने टेका? पानी के आगे। किसके आगे घुटने टेका? प्यास के आगे, ठीक है ना। अब बात करते तीसरे ग्रुप की, वो परमेश्वर के चुने हुए 300। देख लो, वाह कैसा लग रहा है। तो वापस आता हूं क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। 32,000 में 3 तरह के लोग थे। एक डरपोक 22,000 कट। दूसरा जरूरत के आगे घुटने टेकने वाले 9,700 कट। और वो 300 चुने हुए जिन्होंने घुटने नहीं टेके और ना डरपोक थे। और इन 300 को परमेश्वर कहता है गिदोन अलग कर। दोस्तों अभी तक कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये आखिरी दिन अंधापन का ये टीचिंग? अभी तो मसाला और है। ये 300 वे थे जिन्होंने अपना मुंह पानी में नहीं डाला था। आपने नहीं देखा ना चित्र? वापस रख दे रहा हूं, ये देखिए, इन्होंने अपना मुंह है ना पानी में डाल दिया 9,700 ने। लेकिन 300 ने क्या किया? हाथ में पानी लिया और जैसे कुत्ता पीता ना चपड़ चपड़ ऐसे पिया। तो इन्होंने, ये 300 वे थे जिन्होंने अपना मुंह पानी में नहीं डाला था। इसको कहते प्यास की तड़प के आगे घुटने नहीं टेके। प्यास लगी है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। यीशु की बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही है। यीशु कहता है कि संसार पे धन इकट्ठा मत करो, वहां इकट्ठा करो जहां पर कोई चोरी नहीं करेगा। एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम अपनी जरूरत की भी सेवा, परमेश्वर की भी सेवा, बिल्कुल नहीं। आज तय करो आपको किसका सेवक बनना है। यीशु का सेवक बनना है, घुटने मत टेको। संसार की सेवा करना है, घुटने टेक दो, गेट आउट। इनकी इस खूबी के कारण परमेश्वर ने इनको चुना ताकि इनसे 2 काम करवाए। आपको शॉकिंग स्लाइड रख रहा हूं, मजा आएगा। वापस कहता हूं कि इनकी इसी खूबी के कारण परमेश्वर ने इनको चुना ताकि इनसे 2 काम करवाए। और वजह क्या थी इनको ही अलग करने की? जिन्होंने चपड़ चपड़ पिया, जिसने घुटने नहीं टेके। वजह जानते हो क्या है? वजह है पहला कि इनको कहना था परमेश्वर को आगे जाके कि चिल्लाना पड़ेगा। दूसरा फूकना पड़ेगा। 31,700 ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको
31,700 को कभी डर लग जाता और 9,700 को पानी की प्यास लग जाती, लेकिन ये 300 ऐसे थे जिन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप हमको चिल्लाने कहोगे ना, बहुत ध्यान से सुना, जब हम चीख रहे होंगे ना, गला सूखेगा तो हम पानी ढूंढेंगे, लेकिन हमको पानी नहीं चाहिए क्योंकि हमको आदत है, हम घुटने नहीं टेकते। फिर कहता है फूकना पड़ेगा, बोला वेरी गुड, हम फूकेंगे, मैं आगे रखूंगा, फूकेंगे, तो जब तुरी फूकेंगे ना तो गला सूखता है, पानी की प्यास लगती है, बोला कोई बात नहीं। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? एक है चिल्लाना पड़ेगा, दूसरा है फूकना पड़ेगा। इसी खूबी के कारण परमेश्वर ने बोला काम, आ जाओ। वाह, कभी ऐसा बाइबल पढ़ा था जी? आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को समझे होंगे। और 31,700 ये नहीं कर पाते। अब ये किसको नहीं समझ में आ रहा? गिदियन को। सैमुअल कहता है दाऊद को देखकर, ये तो छोटा है, इसकी तो लाली भी नहीं गई अभी तक, झलक रही है, इसको राजा कैसे बनाए? तब परमेश्वर कहता है हे सैमुअल, इनको मत देख बाहर से, इसको मत देख बाहर से, अंदर से देख। और मैंने देखा है ये 300 को तूने जब चपड़ चपड़ पी रहे थे ना, मैं पीछे जा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, जब ये चपड़ चपड़ पी रहे थे ना तो तुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा था कि मैं देख रहा था इनकी खूबी। इनकी खूबी ये थी कि इनको प्यास के आगे घुटने नहीं टेकना है, पानी भर भर कर नहीं पीना है। मैं आप सभी को बता दूं कि परमेश्वर आपको ऐसे ही चुनता है। कैसा लगा अभी तक?